सूबेदार राकेश कुमार पांडे जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सेना में कार्यरत हूँ और दुर्गम परिस्थितियों में भी आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनने का सौभाग्य मिलता है। अधिकांश सैनिक सुनते हैं महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर नाम जप करते हैं तो घर परिवार छोड़ने का मन होता है। महाराज जी, ग्रस्त आश्रम में हूँ बट हाँ, घर परिवार तो मत छोड़िए। छोड़ने का मन बना रहे अच्छी बात है, लेकिन छोड़िएगा नहीं। अपने कर्तव्य कर्म को करना। जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सन्यास ले लूं, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। अपने कर्तव्य कर्म का, भजन का फल ही यही है कि संसार झूठा लगने लगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये सब ऐसा लगने लगे सब नाटक है यार, कोई किसी का नहीं, आप मरो तो सब छूट जाता है। जिंदगी भर जो कुछ करते रहो सब एक मिनट में छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। जब ऐसे विचार चलने लगते हैं तो उसके अंदर वैराग्य आने लगता है सब छोड़कर एकांतवास कर फिर सच्चा काम करें ना, भजन करें ना। लेकिन कर्तव्य कर्म को भजन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो तो राष्ट्र के लिए प्राण बलिदान करना, और गृहस्थी में हो इसलिए राष्ट्र सेवा से जो धनराशि मिले वो परिवार के पोषण के लिए देते रहो, और आप निष्काम भाव से भजन करो, बढ़िया जीवन रहेगा। घर परिवार राष्ट्र सेवा छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज सेवा में बड़े बड़े सिद्धों को आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। हमारी चाह थोड़ी थी कि हम समाज सेवा करें। निरंतर एकांत सेवन का हमारा स्वभाव था, लेकिन हमको भी भगवान ने समाज में उतारा तो हमें लगता है समाज सेवा भगवान को ज्यादा प्रिय है। चाहे कोई भी सिद्ध हो, समाज सेवा करनी पड़ेगी। तो हमें जब ये अनुभव हुआ तो ये निकला कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि आप हरिद्वार चले जाओ, आप काशी चले जाओ। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जहां है वो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भागने की जरूरत नहीं, भाग के फिर लौट के यही आना पड़ता है। चाहे जहां भाग के जाओ लौट के यही आना पड़ता है, और इस समाज की सेवा करनी पड़ती है। और आपको राष्ट्र की सेवा मिली है, परिवार की सेवा मिली, तो उबिएगा नहीं, धर्म पूर्वक उसका पालन कीजिएगा, क्योंकि भगवान की वो भी सेवा है। साहिल जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को कब संतुष्ट हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा उस पर हो चुकी है? जब कोई चाह न रह जाए, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। परमार्थ का स्वरूप है निष्काम, कोई कामना न रह जाए, न लोक की न परलोक की, और सहज में परमात्मा से प्रेम हो जाए, आत्मा से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, निरंतर भगवत चिंतन परायण, कोई कामना नहीं, तब संतुष्ट हो जाना चाहिए। जब सकल कामना हीन जे, राम भगत रस लीन। जो समस्त कामनाओं से रहित हो चुके हैं और जो भगवान की भक्ति में लीन है, उन्हीं का जीवन धन्य है। अब जब तक कामना रहे किसी भी लोक परलोक के भोग की, मान प्रतिष्ठा की, तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अधूरा मार्ग है। और जब पूरा हो जाएगा तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परमार्थ का परम लाभ मिला, न कोई शोक, न कोई सोच, न कोई कामना, अखंड प्रसन्नता। भगवत चरणारविंद में हर समय चित्त सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन कृष्ण स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, चाह मिट गई, अब संतोष धारण कर ले। जब तक ऐसी स्थिति न हो तब तक बढ़ता रहे, तभी वो पूर्ण माना जाएगा। समझ पाए आप? लवली जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संसार में जो कुछ भी होता है वो कर्मों के नियम से होता है या ईश्वर की इच्छा से होता है? नहीं, कर्म तीन प्रकार के हैं। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध और एक क्रियमाण। क्रियमाण आपको करने की छूट है, आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, बुरा से बुरा कर सकते हो। प्रारब्ध विवश होकर भोगना पड़ेगा, सुख है या दुख है,
जो प्रारब्ध में है वो तुम्हें विवश होकर भोगना पड़ेगा। और संचित कर्म गोदाम, जो आपका अनेक जन्मों का कर्म समुदाय रखा हुआ है, जिसके कारण आपको बार बार जन्म बार बार मरण होना है, वो संचित कर्म। जिसके कारण इस शरीर को सुख और दुख भोगना है, वो प्रारब्ध कर्म। और क्रियमाण, इसमें छूट है। आप अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो, बुरे से बुरा कर्म कर सकते हो। इसमें हरी इच्छा कुछ नहीं है। ये कर्मों का सिद्धांत है। अब भगवान की हम शरण में चले गए, भगवान ने हमारे संचित कर्म भस्म कर दिए, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य दे दी, और नवीन कर्म हमारे भागवतिक हो रहे। अब हम मुक्त हो जाएंगे। अब हम भगवान की इच्छा से जुड़ गए। अब हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो गई। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, आनंद में जीवन उसका परमार्थ में हो जाएगा। लेकिन जब तक भगवान की शरण में नहीं, तब तक तीन कर्मों से बंधा हुआ जीव बार बार जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, जय विजय, इसी में परास्त होता रहता है। इसी में बार बार वो दुख भोगता रहता है। इसलिए मानव जीवन मिला है साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। पलक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत साक्षात्कार के बाद भगवान के सभी अवतारों का दर्शन हो सकता है? जैसे आकांक्षा करो, आकांक्षा करो तो हो सकता है, लेकिन एक बार भगवत दर्शन होने के बाद कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। जिस रूप का दर्शन हुआ, मानो आप राम रूप के उपासक हैं, जब राम जी का दर्शन हुआ तो आप पूर्ण हो गए। अब आपको इच्छा ही नहीं, मन ही नहीं बचा। जो मन था वो तो प्रभु के पास चला गया। तो अब कौन आकांक्षा करे किसी और रूप के दर्शन की? वो कोई आकांक्षा नहीं करता। तो भगवान का साक्षात्कार होने पर कोई आकांक्षा नहीं रहती। पर भगवान का साक्षात्कार करने के लिए आप जिस मूर्ति की, जिस भाव की, तो वही भाव वैसे रूप प्रभु धारण कर लेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना करोगे वैसा ही भगवान का साक्षात्कार होगा। और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। राहुल सिंह चौहान जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि शिष्य गुरु आज्ञा में चले तो क्या गुरुदेव अपने शरणागत शिष्य के कर्मों का भार अपने करुणा में हृदय में समेट लेते हैं, या फिर केवल मार्गदर्शन या साधना? नहीं, केवल मार्गदर्शन नहीं। अगर वो पूर्ण गुरु के चरणों में समर्पित है तो कमल कर जिन अभय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। कमल कर जिन अभय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं शिष्य के। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें, निज आलय बनान बसावें। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मनस दास अपने करी, पूरन काम सदा हृदयम। समस्त कर्म बंधनों को काट कर उस जीव को विधि निषेध से पार करके ऐसे महान बना दिया जैसे जंगहे लोहे को पारस ने छू दिया तो सोना बन गया। ऐसे गुरुदेव उसको महान बना देते हैं। जो पूर्ण गुरुदेव को समर्पित है मन वचन कर्म से, गुरु आज्ञा में है, उसका तो काम हो गया। इतने तो जरूरत है, मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा में चलना, बस इतना हो गया तो सब हो गया। धनंजय जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमने आपका सत्संग सुनना 5-6 महीने से ही शुरू किया है। महाराज जी, उससे पहले ये कह रहे हैं कि महाराज जी वृंदावन धाम की महिमा का पता नहीं था, बट यहाँ जब आते थे तो दोष दर्शन हो जाता था। तो महाराज जी, जो पहले के दोष दर्शन हैं, या जो जैसे यमुना जी या किसी लोगों में दोष दर्शन हो गए, तो वो पाप का प्रायश्चित हम कैसे करें? बस धाम आए, दर्शन के, नाम जप के, उसी से सब ठीक हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है। हमारी दृष्टि है, जो दूषित है तो दोष देखेगी, और निर्दोष है तो निर्दोष देखेगी। राम में है तो राम देखेगी, श्याम में है तो श्याम देखेगी, काम में है तो काम देखेगी। सृष्टि कैसी? हमारी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि है ना। नाम जप करो, धाम दर्शन करो, संतवाणी सुनो, उसको अपने जीवन में उतारो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। दिवांशी जी, पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी में दृढ़ भरोसा कैसे हो? श्री जी के संतों का संग करे, श्री जी के चरणों की सेवा करे, पवित्र भोजन प्रसाद रूप से पावे, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने, रात दिन राधा राधा रटे, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। दृढ़ विश्वास हो गया तो सिद्ध हो गया, फिर क्या दे। विश्वास ही सिद्ध होना तो कठिन होता है, बड़ा कठिन है।
व्यक्ति पर विश्वास हो सकता है, भगवान पर नहीं। एक बार हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो कोई गाँव नहीं मिला और रात्रि हो गई और सर्दी का समय, कोहरा गिर रहा था। अब जहाँ खड़े वहीं खड़े, कोई रास्ता नहीं कि किधर जाऊं, क्या करूं। तो एक मन थोड़ा सा भयभीत हुआ। यद्यपि वहीं किनारे ही रहते थे, पर शाम तक कोई न कोई देवालय, आश्रम, किसी का सहारा ले लेते हैं। उस दिन मिला ही नहीं कोई। अब थोड़ी देर में एक लालटेन सी टिमटिमाई तो भरोसा हो गया कोई व्यक्ति है। तब मन में बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं। वो व्यक्ति लालटेन जलाए है तो लग रहा है कि वो हमारा सहयोग कर दे, मतलब वहां देखकर भरोसा हो गया, लेकिन पास में भगवान हमारे चल रहे, इस बात का। तो भगवान पर भरोसा होना कठिन होता है, व्यक्ति पर भरोसा होना सहज हो जाता है। अगर भगवान पर भरोसा सहज हो जाए, वही सिद्ध पुरुष हो गया। भगवान पर भरोसा करना कठिन है। वंशदीप शर्मा जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे करीबी दोस्त या फिर परिवार वाले दुखी होते हैं तो मैं सोचता हूँ इनका जीवन भी राधा नाम के जाप से आनंद में हो जाए और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कैसे नाम। पर बाद में लगता है कि इनको डर भी लगता है कि नाम जब मेरा कम ना हो जाए। हाँ, क्या करना नहीं, हम किसी को बदल नहीं सकते। यदि आप बदलना ना चाहो तो हम किसी को नहीं बदल सकते। ये हम अपना प्रयास कहते हैं, अपने प्रयास की बात कहते हैं कि हमारा भी तो प्रयास है कि हमारी समाज, उज्जवल भविष्य, आनंदमय जीवन, निष्पाप जीवन। लेकिन हमारे कहने से थोड़ी होगा। आप बदलना चाहो तो हमारी वाणी का प्रभाव आप पर पड़ेगा, आप न बदलना चाहो तो नहीं बदलेंगे। ऐसे ही परिवार के सदस्यों पर अपनी भक्ति का प्रभाव थोपे नहीं। अगर वो चलना चाहते हैं तो हम अपने संतों की बातें जो सुनी है, हमारे जो अनुभव में आ रही, वो बता देते हैं। नहीं चलना चाहते तो हमें अपनी तरफ से उपदेश नहीं करना चाहिए। नहीं प्रभाव पड़ेगा भाई, नहीं प्रभाव पड़ेगा। यदि वो चलना चाहे तो हमारे उपदेश काम करेंगे, और नहीं चलना चाहेगा तो हम ही को उपदेश देने लगते हैं। बड़ा दुख होता है जब पता है कि सिर्फ हर चीज का हल राधा नाम है। राधा वो करके इनका भी जीवन आनंदमय हो सकता है, पर वही नहीं करने नहीं, सब कोई नहीं आ सकता, सब कोई नहीं आ सकता। जिस पर अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। अध्यात्म में वही कदम रखता है जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती। नहीं, अध्यात्म समझ में नहीं आता, संसार ही प्रिय लगता है, भोग ही प्रिय लगते हैं। क्योंकि वो नहीं चलना चाहता तो चाहे जितना घेरो वो नहीं चलेगा, और जो चलना चाहता है तो आप दबकाओ तो भी वो आपके पीछे आएगा, आप उसका तिरस्कार करो तो भी वो आपके पीछे आएगा, क्योंकि वो आपसे कुछ लेना चाहता है। जब तक लेने की इच्छा नहीं संतों से या सदमार्ग वाले भक्तों से, तो उपदेश देना वो सब व्यर्थ चला जाता है। उज्जवल शर्मा जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्मयोगी बनने के लिए स्थित प्रज्ञ की अवस्था होना आवश्यक है, परंतु कर्मयोगी बनने के लिए स्थित प्रज्ञ की नहीं, कर्म योग जब परिपक्व होता है तब वो स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, और कर्मयोगी का मतलब होता है साधक पुरुष। जब कर्मयोग परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है वो समता को प्राप्त हो जाता है। दुख सुख मान अपमान जन्म मृत्यु इन सब प्रपंच से वो मुक्त हो जाता है। वो हर समय भगवत स्वरूप परमानंद में मगन रहता है। तो वो सिद्ध पुरुष की बात है। तो क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि उसमें बोला कि परंतु स्थित प्रज्ञ होने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? कर्मयोगी बनने के लिए स्थित प्रज्ञ ठीक से पढ़ो, कर्म योग से ही स्थित प्रज्ञ होता है। जब कर्मयोगी सिद्ध हो जाता है तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब कर्मयोग का पूरा सिद्धांत गीता में लिखा हुआ है, उसे पढ़िए, मनन कीजिए और उसके अनुसार चलिए। हर कर्म शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया जाता है तब वो योग होता है, और शास्त्र विरुद्ध किया जाता है तो अधर्म होता है। निष्काम भाव से चराचर जगत को वासुदेव में मान करके जो कर्म किया जाता है वो योग होता है। कर्मयोगी ही सिद्ध पुरुष होता है, और सिद्ध पुरुष को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। नरेंद्र भास्कर जी, न्यूजीलैंड से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है और इसे ग्रस्त जीवन में बिना कर्तव्यों को छोड़े कैसे अपनाया जा सकता है? वैराग्य का सही अर्थ है किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी। त्याग का मतलब है
भोग की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। वैराग्य का मतलब है भोग की सामग्री पास रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना, और उपरति का मतलब है भोग सामग्री नहीं, सब कुछ ब्रह्म रूप है ऐसा बोध हो जाना। उपरति त्याग, वैराग्य और उपरति, ये त्याग की चरम सीमा उपरति है कि कोई भोग नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक वैराग्य की आवश्यकता होती है। अब हम वैराग्य धारण के लिए दो विभाग करते हैं, एक अधर्म और एक धर्म। दो प्रकार के विषय होते हैं, अधर्म के द्वारा विषय सेवन करना और धर्म के द्वारा विषय सेवन करना। जैसे अपनी कमाई मेहनत से हम जो पेट पालते हैं वो धर्म हो गया, और हम घूसखोरी, बेईमानी, इधर उधर छीना झपटी, चोरी, हिंसा से जो धन, वो अधर्म का भोजन हो गया। हम अपनी पत्नी से संग करते हैं, ये धर्मयुक्त विषय भोग हो गया। हम दूसरी माता बहनों के से, तो वो अधर्मयुक्त पाप हो गया। पहले हम दो विभाग करें, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करें, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग करें, फिर भगवान के भजन के प्रभाव से धर्मयुक्त विषयों में भी रुचि नहीं रह जाती, भोगने की इच्छा नहीं रह जाती। उसे कहते हैं वैराग्य। जो गृहस्थ में रहते हुए वैराग्यवान हैं, वो विषय भोगों में रहते हुए भी विषयों का सेवन न करते हुए निरंतर परमात्मा चिंतन में है, उन्हीं को भगवत प्राप्ति होती है। जनार्दन जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक तुकाराम जी महाराज जी का एक अभंग लिखा है, उसका शब्दार्थ ये है कि इसमें पहले भक्ति के इस मार्ग पर सभी साधु संत गए हुए हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी कहते हैं कि हमसे पहले जो संत इस रास्ते पर गए, उन्होंने इस रास्ते के सभी कांटे हटाकर भक्ति मार्ग का रास्ता साफ सुथरा कर दिया। इसलिए आज आप प्रपंच के झमेले में ना फंसकर भक्ति मार्ग को पकड़कर हमारे पीछे पीछे आइए, ऐसा संत तुकाराम जी कहते हैं। महाराज जी, लेकिन हम ये सब सुनते हुए भी लेकिन इस रास्ते पे क्यों नहीं चल पा रहे महाराज जी? भोगेश्वर प्रसक्ता तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कह रहे हैं, जिनका मन भोग और ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा में फंस गया है, उसका मन भगवान में नहीं लगता, उसको भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती, वो भगवान से प्रेम करने की इच्छा ही नहीं करता। क्योंकि भोग मिल रहे हैं, ऐश्वर्य है, मान प्रतिष्ठा है, भाग्यशाली हैं जिनको संसार में कोई प्यार नहीं करता, जिनको संसार में ठोकर मिली, जिनको संसार अच्छा ना लगा और वो भगवान से प्रेम करने लगे, अहो भाग्य उनके। नहीं तो संसार के भोग इतने रमणीय हैं कि हमारा मन भगवान की तरफ जाता ही नहीं, इन्हीं भोगों में फंस जाता है। यदि हमें भोगों से राग रहित होना है तो हमें डट के नाम जप करना है। नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम कीर्तन करो, नाम जप करो और संतों की बात सुनो, गंदे आहार का त्याग करो तो हृदय में भक्ति आ जाए। और जब भक्ति आ जाएगी तो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना सुगम हो जाएगा। अभी बहुत कठिन लगता है, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन लगता है और संसार का मार्ग सरल लगता है, जबकि संसार का मार्ग कठिन है। यहाँ किससे प्यार करें? तो यहाँ संसार में प्यार, बड़ा प्यार पवित्र शब्द है। प्यार का मतलब होता है हम जिसको प्यार करते हैं उसे सुखी देखना, उसे सुखी करना, उसका मंगल हो, वो आनंद को प्राप्त हो। और आज का प्यार का परिभाषा है कि हम तुमसे प्यार करते, तुम हमें सुखी करो, तुम हम जैसा चाहें वैसा चलो। तो इसलिए प्यार तो सिर्फ भगवान से करो और व्यवहार संसार से करो। संसार में धर्मयुक्त व्यवहार करो। आज हमारे समाज में बहुत बड़ा ये जैसे वायरस फैल जाए ना, ये वासना का वायरस फैल रहा है, व्यभिचार का वायरस फैल रहा है, नशा का वायरस फैल रहा है। व्यक्ति नशे की आदत में फंस रहा है। स्त्री पुरुष की एक ही दिमाग में चल रही, धन कमाओ, भोग भोगो, वासनाओं को पूर्ति करो, बस। इसके आगे कोई मार्ग है? भगवान को प्राप्त करना, सच्चिदानंद सुख भोगना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आचरण, ये तो सब नहीं, ये सब मतलब ग्रंथों में लिखा रह गया। तो इसीलिए हमारा मन सब सुनते हुए भी और जानते हुए भी भगवान में नहीं लग रहा, क्योंकि हम गंदे भोगों का भोग कर रहे हैं। यदि हम धर्मयुक्त भोगों को भोगें तो हमारा मन भगवान की तरफ जाए। देखो हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ लिखे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है। धर्म पहले, मोक्ष बाद, और बीच में रखा गया है अर्थ और काम। धर्म के द्वारा अर्थ कमाओ और अर्थ धर्म के द्वारा जो आता है उससे कामनाओं की पूर्ति करो, तो आपको मोक्ष जाने का रास्ता मिल जाएगा। अधर्म से धन कमाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, नरक जाना पड़ेगा। ईमानदारी से अपने लोग जितने ही बैठे हैं, इतने में ईमानदारी से बताओ क्या हमसे गलतियां नहीं होती? विचार करके देखो। अशुद्धता का मतलब विचार अशुद्धता, भाव अशुद्धता, आचरण अशुद्धता, खान पान अशुद्धता। तो जब तक हमारी समाज शुद्ध आचरणों में नहीं आएगी तब तक वो भक्ति के मार्ग में या ज्ञान के मार्ग में या कर्म योग या अष्टांग योग इनके मार्ग, और जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक हृदय आनंदित नहीं होगा। तो संतों की बात को सुनो, उसको आचरण में उतारो, मानो और आगे बढ़ो। जैसे हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अहंकारी हो, आप कह रहे हो नहीं हमारे अहंकार नहीं, ये आप जाने कैसे? ये आप कैसे जान गए? हाँ, अहंकार के बिना कैसे जान गए आप? ये तो आपका अहंकार बोल रहा कि मैं अहंकारी नहीं हूं। तो आप संतों की बात को समझना खिलवाड़ थोड़ी है, उनकी बात को समझो कि ये मानव देह साधना करके परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए हम इस मार्ग को छोड़ करके गंदे आचरणों में, गंदे व्यसनों में, गंदे प्रपंचों में फंस रहे हैं। तो इससे निकालेगा कौन? संतवाणी ही तो निकालती। मान लो हजारों भाई ऐसे हैं जो हमसे मिले बाद में और सुधर गए पहले। जैसे पुत्र को माता पिता डांटते हैं, ऐसे पूरा विश्व हमारा परिवार है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे तुम पुत्री हो, हमारे तुम पुत्र हो। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें डांटेंगे भी। अगर हमारी डांट मान लिए तो आप दोष रहित हो जाओगे, आप महान बन जाओगे। संतों का डांटना मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। संतों का डांटना थोड़ी होता है कि अपमान करने वाला होता है। नहीं, मान और अपमान से परे संत होते हैं। तो यदि हम संतों की बात माने और गंदे आचरणों का त्याग करें तो हम तुकाराम जी, एकनाथ जी, ज्ञानदेव जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी के अनुसार चलने की हिम्मत प्राप्त करें। नहीं तो हिम्मतें नहीं, भोगों में इतना हम गिर चुके हैं कि ओवर थिंकिंग, व्यर्थ चिंतन, भूत भविष्य का चिंतन, भगवत चिंतन के लिए जगह ही नहीं रह गई। मार वो जाल बुनता रहता है, जैसे मकड़ी जाल बुनती ऐसे मन जाल बुनता रहता है, जीव उसी में परेशान रहता है। और इतनी कामनाएं हैं कि कहाँ तक पूर्ति करें, एक कामना पूर्ति करें, चार समस्याएं खड़ी हैं। तो अगर इन सबसे बचना है तो हरि नाम जपो, भगवान नाम जप करो और संतों की बात सुनो और उसके अनुसार आचरण करो तो तुम्हारा मंगल हो गया। जी बहुत सुधार हो रहा है। इस दास को डॉक्टर की सेवा है, डिप्रेशन के इतने पेशेंट महाराज जी आते हैं। जब तक सत्संग नहीं सुना था, काउंसलिंग करते थे महाराज जी, असर सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद फिर वही ओवर थिंकिंग। बिल्कुल। अब सत्संग सुनने लगे महाराज जी, आपका एकांतिक वार्तालाप, सत्संग सब सुनने लगे पेशेंट, और आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्या बता दिया ऐसा, अब तो बिल्कुल ही हम चिंता मुक्त होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर तुम गलतियों को नहीं सुधारोगे तो हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदी फिल्म देखते हैं, वो गंदी आदतों में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। अब इसको कौन समझाएगा? माता पिता को अपने में फुर्सत नहीं है, बच्चे बहते हुए चले जा रहे हैं। तो नौजवान भाई हमारे राष्ट्र का भविष्य है। इन्हीं में कोई एमएलए बनेगा, इन्हीं में कोई पुलिस अधिकारी बनेगा, इन्हीं में कोई जज बनेगा, इन्हीं में कोई वकील बनेगा। अगर ये आचरण शुद्ध हैं तो हमारी समाज को सुख प्रदान करेंगे, और अगर ये पदाधिकारी बनकर आचरण अशुद्ध हैं तो यही खुद दुखी रहेंगे और दूसरों को दुख देंगे। तो इस बात को समाज समझे। अगर आप चरित्रवान बनो और अपने पति से प्रेम करो, आप चरित्रवान बनो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, तो एक बढ़िया गृहस्थ धर्म चले। अब ये सब क्या है कि साइड में इधर उधर गंदी बातें करके अपने पति को मार देना या अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना, ये सब क्या है? आप आज धर्म विरुद्ध हो रहे हो तभी तो आप खुद जेल भोगो और पति को मार दिया, दोनों को सुख नहीं। आप विचार करो, पूरा आजीवन अब आप किसी से नहीं मिल सकते, जेल में हो जाओ क्योंकि तुमने हत्या कर दी, तो दोनों चले गए ना, दोनों की हानि हो गई ना। अगर थोड़ी बुद्धि सुधार लेते कि चलो अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हमारा पति है, अब हम गलत नहीं करेंगे, बढ़िया जीवन गृहस्थी से पार हो जाता। भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। जहां लक्ष्मण जी को गोद में लेकर राम जी रो रहे हैं, जब वीर घातिनी शक्ति लगी, वो भ्रातृ प्रेम कहाँ गया?
हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां राम प्रकट हुए, जहां कृष्ण प्रकट हुए। वो कहां गया भ्रातृ प्रेम? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, कहां गई वो सिद्धांत की बातें? जहां अपनी बहू का कपड़ा भी न छू जाए ऐसे ससुर पवित्रता रखते। खास के घर में गए कि सावधान बुजुर्ग जन आ रहे हैं, और ऐसे रहते थे कि छोटे भाई की पत्नी का वस्त्र भी ना शरीर में छू जाए, इसलिए दूरी बना के ऐसा। वहां आज क्या हो रहा है? आप देखो क्या हो रहा है। बड़ी भाभी को मां माना जाता था, देवर भाभी को भगा के ले जा रहा है। आप समझो, हम तो कहते हैं कि चलो अगर बचपन में कोई गलती हो गई तो जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल चुप हो जाओ, सुधर जाओ, इधर उधर चित्तवृत्ति मत दो, अपनी गृहस्थी को बर्बाद मत करो, नहीं तुम जेल भोगोगे, परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा। आज का जो समय चल रहा है इसमें प्रायः सब स्वतंत्रता चाहते हैं, हमारी बात को समझना। लेकिन स्वतंत्र या तो सिद्ध पुरुष और या पागल, दो ही हो सकते हैं। पागल के जो मन में आया सो बोल दिया, सो कर दिया, और या कोई सिद्ध पुरुष जो भगवान को प्राप्त हो गया है, वो जो बोलेगा जगत मंगल के लिए होगा। हम सबको शास्त्र आज्ञा में, कानून के अंतर्गत अपने बुजुर्गों के शासन में रहना चाहिए, जिससे हम शुद्ध होंगे। अगर हम बुजुर्गों का शासन नहीं मानेंगे, शास्त्र का निगम अनुशासन नहीं मानेंगे, संतों का अनुशासन नहीं मानेंगे, तो हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, हम भय से ही शुद्ध होंगे। भगवान देख रहे हैं, अगर हम जरा भी बुरा करेंगे तो हम बुरे मार्ग में चलते चलते अपना बुरा कर लेंगे। तो संतों का काम क्या है? बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में लगाना। अब अगर हम बुराई तुम्हारे सामने रख रहे तो हम तुम्हें नीचा थोड़ी दिखा रहे, तुम्हें ऊंचे उठाने के लिए ले जा रहे। उस बात को समझना होगा। संतों की बात को एकांत में बैठ के समझो।